मैं बार बार कहता रहता हूं, निकाह तालीम में रुकावट नहीं है। डॉक्टर बनाना है, शादी करके अपनी बीवी को खुद ही बना दो। बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्ची को इंजीनियर या डॉक्टर बनाए या पीएचडी करवाए, क्योंकि बाप का उस बेटी से बराह रास्त मफाद नहीं है। डॉक्टर बनेगी, फायदा ससुराल उठाएगा। क्यों बापों पे इतनी जिम्मेदारियां डालते हो? क्यों आजाब क्यों बना रहे हो बेटी की पैदाइश को? कि तुम हिंदू होके क्यों नहीं मर जाते? मुझे गुस्सा आता है फिर ऐसी बातों पे। जाओ ना हिंदुओं में जाके, इंडिया में हिंदुओं के इलाके जाके रहो, बुतों की इबादत करो। क्यों कुरान सुनते हो बैठ के? फिर अगर हम मुसलमान हैं, हम रोजे इसलिए रखते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया, तो अल्लाह ही ने यह भी हुक्म दिया है कि बाप पर बेटी की जिम्मेदारी सिर्फ बुलूगत तक है। बुलूगत के बाद किसकी जिम्मेदारी है? ससुराल की है। क्योंकि बेटी का सारा मफाद ससुराल से वाबस्ता होता है और ससुराल का सारा मफाद उस बेटी से वाबस्ता होता है। कैसे कैसे बेशर्म लोग दुनिया में पाए जाते हैं। बाप शादी नहीं कर रहा, बेटी रिश्ता आ रहा है, वो निकाह नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए नहीं कर रहा कि बच्ची अभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। तो मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की फीसें आप भर रहे हो, बच्ची को रुखसत कर दो, ससुराल के जिम्मे डाल दो कि हमारी बच्ची के एमबीबीएस के 2 साल रह गए, क्योंकि फायदा तुम ही को होगा, ये 2 साल तुम कराओगे, हम नहीं कराएंगे। ससुराल इतना बेगैरत और बेशरम होता है, अभी गालियां देने पर मेरे दिल चाह रहा है खादिम हुसैन को बुलाऊंगा मैं स्पेशल इस काम के लिए। इतने बेशरम है ना ये दामाद आज का, इस जमाने का। जो दामाद और बेगैरत में कोई फर्क नहीं होता। सारे बेशरम बेगैरत पता नहीं हमारे मुल्क में क्यों पैदा हो गए हैं। शर्म नहीं आती कि तुम किसी की बाप पर जिम्मेदारी डाल रहे हो कि तुम्हारी बीवी को वो पढ़ाए। फायदा तुम उठाओगे तो तुम खर्च करने के लिए क्यों आमादा नहीं होते? तुम बोलो रुखसत करो, हम इसको बाकी तो 2 साल एमबीबीएस के वो मैं मुकम्मल कराऊंगा, मेरी बीवी है। लेकिन ना सास इसके लिए तैयार होगी और ना ससुर। तो उसका अजाब ये आता है कि जब दूसरे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं, तो अल्लाह तुम्हारी औलाद को अजाब बना देता है तुम्हारे लिए कि भुगतो। खुद दूसरे पे खर्च करने के लिए तैयार नहीं, तो अल्लाह तुम्हारे खर्चे तुम्हारी बेटियों पे कराता है फिर, और फिर उनसे निकाह के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो अल्लाह के बंदो, इस कल्चर को तब्दील करो। देखो, सही है बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी का निकाह कराया सहाबिया से। किस बात पर? कि तुम्हें जितना कुरान याद है तुम इसको भी सिखा देना। उन सहाबिया नहीं थोड़ी कहा एक्चुअली अभी तो मैं हिफ्स कर लूंगी, हाफिज़ा आलिम ही बन सकती हूँ, शादी के बाद तो इतने मसाइल हैं, कहाँ पढ़ा जाता है, कहाँ, वो तो भाई पहले ही पढ़ लो। ना 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 भाई, ये पढ़ा देंगे तुम्हें, कुछ भी नहीं होता। इतना मुसल्लत नहीं करना चाहिए, सब कुछ हो जाता है निकाह के बाद भी। मैंने जो तालीम हकीकत में हासिल की है ना, पढ़ाई, वो शादी के बाद की है। शादी से पहले तो हम भी, वो एक गटर का ढक्कन था हमारे मोहल्ले में, वहां जाके बैठ जाते थे, सारे हमारे छड़े छाट अपने गम आके शेयर करते थे वहां बैठ के। सही है, कुछ भी नहीं होता। 10 बच्चे हों, 12 बच्चे हों, कुछ भी नहीं। इन चीजों को हमने मुसल्लत कर लिया है। बिल्कुल वैसे ही लाइफ होती है, और अच्छी लाइफ हो जाती है, सारे और अच्छी एक्टिविटीज होती हैं उसकी। और अगर अपने आप को इन जिम्मेदारियों से दूर भगाओगे तो अल्लाह आपको गलत चीजों में डाल देगा। तो इसलिए दूसरों की बेटियों से शादी करो और फिर अपने खर्चे पे उनको पीएचडी कराओ। नहीं आ रही मेरा ख्याल बात समझ में? क्या करो अपने खर्चे पे? ये नहीं कहा करो हमें डॉक्टर चाहिए, ना ना, हम ऐसे बेशर्म नहीं है कि किसी के बाप की कमाई हम खाएं, हम डॉक्टर बनाएंगे।